हम कहेंगे कि बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो तमाम छात्र और युवा न सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे हैं पर कहीं गिरफ्तारी जेल रहे हैं, वो छात्र अकेले नहीं है। हम उस हर छात्र और युवा मिलाकर खड़े हैं वो, और हम मिलकर इस देश में व्यवस्था के बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमने सरकार को झुकाया है, ये जो इस्तीफा आया है, ये बेयर मिनिमम है, पर ये हम इसलिए करा पाए हैं क्योंकि ये किसी नेता, किसी मसीहा, किसी ग्रुप के दम पर नहीं हुआ है। ये आम छात्र और युवा जो यहाँ लाठी गोली खा रहे थे, पैलेट गन खा रहे थे और उसके बाद भी अपनी आवाज उठा रहे थे, नौकरी छोड़ छोड़ के आ रहे थे, उनके दम पर ये हुआ है। संजना एक महिला है और सांसद भी है, उन्हें संसद में महिलाओं का चेहरा बनना चाहिए, आवाज बननी चाहिए, तो वो उनके खिलाफ बोल रही है। नहीं बनना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि उनको बनना चाहिए, पहली बात तो, और जो लोग कह भी रहे थे कि उनको बनना चाहिए वो अब समझ गए कि इनको नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इनको किसी तरह का पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है तो ये अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं, पर इनको ये बात नहीं पता है, जैसे कि हम कह रहे हैं, इन्होंने अपना अनावरण खुद कर लिया। हम नहीं सरप्राइज हैं इनकी कमेंटबाजी से, क्योंकि अब जनता जो इनका चेहरा पहले नहीं देख पा रही थी वो अब देख पा रही है। बीजेपी सरकार शायद भूल गई है कि पिछले आम चुनाव में महज इनको 36% लोगों ने वोट दिया था, हालांकि उनके बच्चे भी नीट में धांधली, नेट में वैकेंसीज में धांधली, इन सबसे परेशान है। और आज वो भी जान चुके हैं कि ये सरकार, ये व्यवस्था किसी की सगी नहीं है, खासकर इस देश के बहुसंख्यक छात्रों, युवाओं, आम परिवारों की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप एक बात बताइए, मतलब उनकी कमेंट से हम क्या एंगेज करें? वो कह रही हैं कि हम जनरेशन गटर हैं, मतलब कि आज के समय में अगर भगत सिंह होते हमारे बीच में तो वो भी यहीं पे हमारे साथ 36 दिन यहीं पर सो रहे झगड़े होते, और इनके हिसाब से तो फिर हम नहीं यूज कर सकते शब्दावली उनके लिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो खुद गटर से आए हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। नहीं, वो आए हैं महलों से, वो आए हैं ऐसी जगहों से कि उनके खुद के वोट बेस के असली मुद्दे उन्हें नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि मंडी में जो बच्चा रहता है आम परिवारों का, वो उसके सरकारी स्कूल में साइंस नहीं है, वो नीट के एंट्रेंस में भी नहीं बैठ पा रहा है। इनको ये बात नहीं पता है, इसलिए ये इस तरीके की भयंकर बदमाशी कर पा रहे हैं। इन्हें नहीं पता है कि जिन बच्चों के बारे में ये बकवास कर रहे हैं, वो बच्चियां, आज तमाम बच्चियां एमपी में अलग अलग जगह सरकारी स्कूल में प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे खाने में कीड़ा निकल रहा है, हमारे पास साफ वॉशरूम नहीं है। यहाँ इतनी बच्चियां आई, उन्होंने कहा कि हिमाचल में अलग अलग हिस्सों में सरकारी स्कूल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनके पास वॉशरूम नहीं है। तो ये इनसे शिकायतें नहीं करेंगे हम कि ये सांसद इन्हें पता होना चाहिए। हमें पता है कि ये मुद्दों की राजनीति करके वहां नहीं पहुंचे, ये भड़कावे और भटकावे की ही राजनीति कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मुद्दे की बात करता है तो उससे इनको डर लगता है, और उसके बाद इनकी ये अनर्गल बयानबाजी हमारे सामने आती है। शिक्षा मंत्री बने, उन पर आरोप है कि बिल्किस बानो के आरोपियों का समर्थन कर रहे थे। साफ सीधी बात यह है कि इस देश में वो नेता, भाजपा के भी और ये सब जो क्रिमिनल केसेस में पाए जाते हैं, यौन हिंसा में पाए जाते हैं, गैंगरेप में पाए जाते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आम छात्र युवा जो अपनी न्याय पसंद आवाजें उठा रहे हैं, उन पर तमाम क्रिमिनलाइजेशन और इंटिमिडेशन हो रहा है। इनको ये बता दें हम, ये आंदोलन आपकी अनुमति से शुरू हुआ नहीं था, और आपके दमन, आपके इस बयानबाजी और आपके FIR लाठी गोली से दबने वाला नहीं है। आप दमन करेंगे तब भी चलेगा, दमन नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का साफा पहनकर अब छात्र और युवा जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। संसद अपनी सारी जिम्मेदारी भूल चुकी है, इसीलिए सड़क संसद बन चुकी है। लेकिन जो सरकार से आपको कम मुआवजा हुआ था, उसके बाद आज फिर सड़क पर आना पड़ा, इसका मतलब सरकार मुकर रही है अपने मुआवजे से। लंबे समय से इस देश में जिनकी आंखों से लगातार सपने लूटे गए, जिनको लगातार परीक्षा के बिकने का दंश तो भुगतना ही पड़ता है, शिक्षा के बिकने का दंश भुगतना पड़ता है, उनके लिए समान शिक्षा का, परीक्षा लीक मुक्त भारत का संघर्ष बड़ा लंबा है। 2024 में नीट के प्रोटेस्ट में भी हमें उठाया जाया था, तब की भी FIRs हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं 20 जून से जो हम 36 दिन बैठे सोए हैं यहीं पर, हमने आंधी तूफान, लाठी गोली, तमाम बारिश और ये दमन देखा, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। लेकिन ये बात आज समझनी पड़ेगी कि मुक्तिदाता नहीं होते हैं लोग, अपने अधिकारों के, अपनी बेहतर जिंदगी के, आंदोलन के, संभावना के स्वयं वाहक होते हैं। तो किसी मसीहा, किसी पॉलिटिकल ग्रुप के भरोसे नहीं बैठना है, किसी सांसद, किसी सरकार से उम्मीद नहीं लगानी है। जनता की उम्मीद केवल जन आंदोलन से और जन आंदोलन की सफलताओं पर से निर्धारित होनी चाहिए। ये इस आंदोलन में जो भी हमें सफलता हासिल हुई है, एक महत्वपूर्ण जो जीत हमें हासिल हुई कि शिक्षा मंत्री को हटाया गया, वो आम लोगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने मिलकर हासिल किया है। और सस्ते में निपटने की सरकार की तो की छटपटाहट तो हमें दिखाई पड़ी कि ये छात्र और युवा केवल इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं, ये समान शिक्षा मांग रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके। उस दहशत में इन्होंने मतलब लाठियां गोलियां तो चलाई हैं, अभी भी FIR कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, और तमाम तरीके के इनके नेता ये इस्तीफा क्यों मांगने लगे? भाई क्यों ना मांगे? अब ये जो लोग सड़क पर उतरे हुए हैं वो कह रहे हैं कि इस देश का हित सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान मुक्त भारत में नहीं है, सिर्फ अमित शाह मुक्त भारत में नहीं, सिर्फ नितिन गडकरी
मुक्त भारत में नहीं है, सिर्फ मोदी जी मुक्त भारत में भी नहीं है, सिर्फ भाजपा मुक्त भारत में भी नहीं है, उस भारत में है जहां पर हमारे जेब देकर हमारे साथ भेदभाव ना हो, जहां पर नीतिगत तौर पर हमारे साथ भेदभाव ना हो, जहां पर हमारी परीक्षा और शिक्षा दोनों को बाजार का और मुनाफे का मोहताज ना बनाया जाए, जहां पर मंत्री जी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में हमारा बच्चा भी पढ़े, ये मांग उठा रहे थे छात्र और युवा। ये आप देखिए अभी एमपी से अलग अलग हिस्सों से स्कूल के छात्र प्रदर्शन करने लग गए हैं कि हमारे खाने में जो कीड़ा निकल रहा है वो मंत्री जी का बच्चा क्यों नहीं खा रहा, प्रिंसिपल नहीं खा रहे, टीचर नहीं खा रहे, शिक्षा मंत्री नहीं खा रहे, हमें क्यों दिया जा रहा है। तो सीधी सीधी बात ये है कि ये बौखलाए हुए हैं, ये डरे हुए हैं कि इन बहुत छोटा हिस्सा जो इनका समर्थक था वो भी अब इनका समर्थक नहीं रहा है, वो भी अब व्यवस्था बदलाव की बात कर रहे हैं। मना रही थी, आप सड़कों पे दोबारा आगे देखिए, फिर जंतर मंतर पे आगे फिर से हम कहेंगे कि मुक्तिदाता होते ही नहीं है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर, किसी एक व्यक्ति पर उम्मीदें टिकाकर आंदोलन ना तो पहले चला है ना आगे चलना चाहिए। परीक्षा मुक्त भारत भी हो और शिक्षा की बिक्री मुक्त भारत भी हो, उसका संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। आप जानते हैं कि 24 में नीट का पेपर लीक हुआ, तब भी हम में से कितने तमाम लोगों को खासकर केवाईएस को जेलों में भरा गया, उठाया गया, हमारे लोगों पर तब की अभी भी FIRs हैं और अभी भी वो दमन जारी है। तो असली वाहक है ना इस आंदोलन के आप और हम, जो सड़क पर उतरकर लगातार संघर्ष करते हैं, जो लड़ाई पढ़ाई साथ साथ करते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हम नौकरी भी अगर कर रहे हैं तो नौकरी छोड़कर भी या फिर नौकरी के साथ साथ भी आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। हम इस आंदोलन के वाहक हैं, हम इस आंदोलन की निर्णयात्मक कड़ी हैं और किसी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। मार्च ने पूरे देश में एक उम्मीद की किरण जगाई है। देखिए सीधी सीधी बात यह है, अब आप और भी साथी जुड़ रहे हैं तो कुछ बातें मुझे दोहरानी भी पड़ेंगी कि ये आंदोलन आपकी अनुमति से शुरू नहीं हुआ था और आपके दमन से, आपकी गिरफ्तारी से, आपकी डिटेंशन से रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, बंद नहीं होने वाला है। सीधी सीधी बात यह है कि जितना दमन तेज करेंगे आप, उतना आप अपने जनाजे का सामान तैयार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मैं बात फिर से दोहराना चाहूंगी कि जब छात्र और युवा सड़क पर उतर गया और उसकी आंदोलन की मजबूती के दबाव में आपको झुकना पड़ा, आपने बेयर मिनिमम एक इस्तीफा दिया। पहले आपने लाठी गोली बरसाई, फिर आपने एक हाथ से इस्तीफा दिया और दूसरे हाथ से आप FIR दे रहे हैं, रिटर्न गिफ्ट में आप FIR दे रहे हैं, आप गिरफ्तारियां दे रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में पेपर लीक मुक्त भारत की आवाज उठाना, शिक्षा की बिक्री मुक्त भारत की आवाज उठाना, ये कहना कि ना परीक्षा बिके ना शिक्षा बिके, अगर ये एंटी नेशनल है, अगर ये इलीगल है, अगर इसके लिए जेल में भरा जाएगा तो इस देश में सबसे बड़ी जेल वो है जहाँ इस देश के तमाम छात्रों और युवाओं के सपनों को, बेहतर जिंदगी की संभावना को, उनके समान शिक्षा के अधिकार को जेल में डाला गया है। हम ये कहना चाहते हैं बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, देश के अलग अलग हिस्सों में जो छात्र और युवा जिनको मारा भी जा रहा है और जिनको डिटेन भी किया जा रहा है, वो अकेले नहीं है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हर उस छात्र, हर उस युवा को क्रांतिकारी सलाम और हर उस छात्र और युवा की हमें ताकत बनना है, हमें जमीनी स्तर पर उतरना है और हमें सुनिश्चित करना है कि अब ये संघर्ष केवल मंत्री बदलने का तो केवल संघर्ष था ही नहीं, केवल मंत्री जी के आका को बदलने का भी संघर्ष नहीं है कि केवल भाजपा मुक्त भारत भी हमें नहीं चाहिए। हमें व्यवस्था, हमें बुनियादी बदलाव का संघर्ष, वो साफा बांधकर युवा सड़कों पर उतरा था कि क्यों मंत्री जी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें हम अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे, हमारा बच्चा तो नीट के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं है। वो सवाल उठाने लग गए थे युवा, इस बात से इन्हें डर लगने लग गया था, इस बात से ये डरने लग गए कि मंत्री जी का बच्चा मंत्री नहीं बना रह पाएगा। लेकिन पुलिस कह रही है ना कि जो हिस्ट्री शीटर है उन पर तो हम कार्रवाई करेंगे, उनको भी आप बचाने का प्रयास कीजिए। हिस्ट्री शीटर पर पहले से FIR दर्ज है। देखिए, जो लोग भी आंदोलन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर तमाम FIR लंबे समय से चल रही हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इनके लोग जो सिविल ड्रेस में जमीन स्तर पर ये लाठी गोली बरसा रहे थे, बांध रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे हमारे ऊपर, उनके ऊपर कोई FIR क्यों नहीं है? उनको क्यों नहीं जेलों में भरा जा रहा है? और वही देश के आम परिवारों से आने वाले जो छात्र और युवा हैं और जो गरीब घरों से आ रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, तो आप मतलब उनको क्रिमिनलाइज करेंगे, आप उनको इंटिमिडेट करेंगे। इनको बता दें हम कि हम भगत सिंह जी और सावित्रीबाई फुले की विरासत रखने वाले लोग हैं। आपको लगता होगा कि आपके दमन से आंदोलन कमजोर होता है, देख लिया ना 20 तारीख को आपने टीयर गैस, आपने लाठी डंडी सब बांट दिए, उसके बाद भी लोग और आने लग गए, उसके बाद लोग डर खत्म हो गया। ये इस बात से डरे हुए हैं कि लोगों के अंदर का डर खत्म हो गया है। आज लोगों के अंदर ये डर खत्म हो गया है, लोग लाठी गोली खाकर पट्टी बांधकर भी यही बैठे हुए हैं, लोग तमाम दमन के बाद भी यहाँ बैठे हुए हैं कि
खाना मिलेगा तो भी आवाज उठाएंगे, नहीं मिलेगा तब भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि अब और कोई अल्टरनेटिव रहा ही नहीं है। आप लोग अब सीटें बढ़ाने का संघर्ष छेड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नए मेडिकल कॉलेज खोलिए, लोग कह रहे हैं कि केवल नेताजी के बच्चे के अच्छे दिन क्यों आते रहे, हमारे बच्चों को भी सरकारी स्कूल के अंदर आप साइंस क्यों नहीं दे पा रहे, आप अलग अलग स्ट्रीम क्यों नहीं दे रहे। यहाँ बच्चियों ने आवाज उठाई कि हमारे स्कूलों में वॉशरूम नहीं है, जिसके कारण हमें अलग अलग टाइम पर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ये इन कंसर्न्स को नहीं सुनना चाहते, इसलिए सिर्फ इनके दमन में नहीं, इनके नेताओं की अलग अलग बयानबाजी में हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये सिर्फ छटपटाए नहीं हुए हैं, ये कितनी छिछले दर्जे पर, नीचता पर की हद पर उतरे हुए हैं अपने बयानबाजी में भी। आप देख लीजिए, इनके एक निशिकांत दुबे जी हैं, कह रहे हैं कि ऐसा दमन होना चाहिए कि प्रोटेस्टर्स की पुश्तें याद रखें। अरे पुश्तें याद रखेंगे जब इतिहास लिखा जाएगा कि जो छात्र और युवा जमीनी स्तर पर उतरे हुए थे वो अपने हक की भी और सबसे लास्ट वन इन लाइन के हक की भी आवाज उठा रहे थे और उसका उनके हिस्से का भी संघर्ष लड़ रहे थे। और आप जो दहशतगर्द बुला रहे थे, कभी वायरस बुला रहे थे, उतना काफी नहीं था। आपने लाठियां गोलियां मांझ दी, आपने सर फाड़ दिए लोगों के, और वो भी काफी नहीं रहा। उसके बाद आप ये सब बयानबाजी कर असली दहशतगर्द लिखे जाएंगे, यहाँ तक कि आपको इतिहास लिखना भी जरूरी नहीं समझेगा। उस मंजर को भी आप देखेंगे।